एबीपी न्यूज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम रुक कर रहे हैं जनकपुरी विधानसभा की वार्ड नंबर 106 आर्य समाज रोड का, जहां राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेहद लोकप्रिय समाज सेवी श्री जयकुश लाखन सिंह जी के क्षेत्र की जनता के लिए एक मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। राष्ट्रीय झाड़ू मंच के माध्यम से समाज के हर तबके को न्याय दिलाने और वंचित वर्ग की आवाज बनने वाले जयकुश लाखन सिंह जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आर्य समाज रोड और पूरे इलाके में कराए गए हमारे जमीनी सर्वे में यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि स्थानीय समस्याओं जैसे साफ सफाई, सीवर और सड़कों की बदहाली को दूर करने के लिए लाखन सिंह जी लगातार प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष करते रहते हैं। जनता का कहना है कि बिना किसी स्वार्थ के 24 घंटे लोगों की मदद के लिए तैयार रहना और हर सुख दुख में साथ निभाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयकुश लाखन सिंह जी का साफ कहना है कि समाज सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र मुख्य उद्देश्य है और वे आगे भी पूरी ईमानदारी के साथ जनकपुरी विधानसभा की जनता के अधिकारों और क्षेत्र के विकास के लिए जमीन पर डटे रहेंगे। दर्शकों, एबीपी जो आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 106 जनकपुरी विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयकुश उर्फ लाखन सिंह जी, जो समाज के लिए, जो जनता के लिए, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। जनता के काम को सबसे पहले करना ही अपना सबसे पहले कर्तव्य समझते हैं। आज हम बात करेंगे, उनके आवास में हमारी मुलाकात हो रही है, कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। जी, स्वागत आपका एबी चैनल में। धन्यवाद आपका। और हम लोग लगातार सामाजिक मूवमेंट के अंदर सक्रिय लोग हैं। मेरा नाम जैसे आपने बताया लाखन सिंह है और राष्ट्रीय झाड़ू मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इंडियन दलित फोरम का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम लोग लगातार जो तमाम इस समाज के अंदर दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को रोड से लेकर कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट बुलंद करते हैं। और ऐसे बहुत सारे मामले हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर भी और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर भी वर्तमान में चल रहे हैं। जी, तो हम लगातार बात करेंगे, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी आपने कहा 2-3 हजार लोगों को एक साथ लेकर के, क्योंकि 100 लोगों को लेना बड़ा मुश्किल होता है। 2-3 हजार लोगों को एक साथ लेकर के विकास के अंदर आपने बहुत बड़ा काम किया, उसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, इस देश के अंदर जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, दलित कम्युनिटी के लोगों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। दलित कम्युनिटी के लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए उसको एक व्यक्ति है एडवोकेट सूरज, उसको विकासपुरी के अंदर जो है जाति सूचक शब्द बोले गए ऑन रिकॉर्ड, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, फोन पे रिकॉर्डिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब वो थाने में गया तो थाने में कंप्लेंट नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आता है। उसके बाद वो एसीपी ऑफिस गया, उसके बाद भी कंप्लेंट लिखी जा रही। मतलब दिल्ली देश की राजधानी के अंदर और हमारे दलित हुई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। तो हमने इस बात को बड़े पैमाने पर कॉल दी और कॉल देने के बाद 1 जून 2025 को ही हम लोगों ने तिलक नगर थाने के अंदर, जब कम से कम मैं 3000 लोगों को लेकर अंदर घुसा और घुसने के बाद मैंने मुकदमा लिखवाया और मैंने बोल दिया सीपी साहब को जब तक मुकदमा नहीं होगा तब तक मैं थाना छोड़ने वाला नहीं हूं। आप ये सोचिए ना कि दिल्ली देश की राजधानी के अंदर दलितों का ये अत्याचार चल रहा है, ये शोषण चल रहा है, तो पूरे भारत की स्थिति क्या है? आज घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पर, पढ़ाई करने पर दलितों को पीटा जा रहा है। और कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? तो कब तक हम लोग चुप रहेंगे? तो हम लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया का असर हुआ कि वो हम लोगों ने अभी हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और हम लोग हाई कोर्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हैं। मैंने अपने एबीपी चैनल मतलब सर्वे किया तो वार्ड नंबर 106 जनकपुरी विधानसभा के अंदर आपके एक मिसाल कायम, एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, तो कैसे संभव पाया? ये संभव सिर्फ इसलिए है कि हम लगातार निरंतर ईमानदारी के साथ लगातार सेवा कर रहे हैं। लगातार तमाम वो किसी भी जाति के लोगों, किसी भी धर्म के लोगों, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के हम लोग रोड से कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे कार्यालय पर रोज नाना करते करते 20, 30, 50 लोग डेली पहुंचते हैं और डेली पहुंचकर वो अपनी समस्या बताते हैं, जिससे कि वो चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो या तमाम तरीके कम्युनिटी के लोग हो, वो वहां पर उनके साथ अत्याचार चल रहा है। वो थाने, चौकी, कोर्ट कचहरी को सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग उनको मदद देते हैं, लीगल सहायता करते हैं, जो काम हम लोग उनके साथ समर्थन में आगे कर सकते हैं लीगल तौर पर, चाहे रोड पर उतरने का हो या कोर्ट में जाने का हो, तो हम वो काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपका कहने मतलब कि जात पात की राजनीति हो रही है। सवाल इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी, संघ, आरएसएस के लोग लगातार इस देश के अंदर जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और उस कारण से आप ये देखिए तमाम जितने भी दलित लोग हैं, दलित लोगों की स्थिति क्या आज, ये बीजेपी कौन लोग, जाति का फायदा किसको है? जाति का फायदा वही अपर कास्ट के लोगों को है और अपर कास्ट को लीड कौन कर रहा है?
वो भाजपा लीड कर रही है। आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर मुझे एक आंदोलन बताएं कि अपर कास्ट के लोगों ने किया हो कि वो चाहते हो इस देश के अंदर जाति व्यवस्था खत्म हो। एक आंदोलन इस देश के अंदर नहीं हुआ है। हमेशा कभी भी आंदोलन होगा तो दलित आंदोलन करता है कि हमें समतामूलक समाज चाहिए, हमें ईमानदारी से चाहिए, हमें पानी चाहिए। हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब हमारे साथ छुआछात का व्यवहार इतने बड़े लेवल पर चल रहा है कि इसका फायदा किसको है? इसका फायदा है कि दलितों को वोट के नाम पर, हमें सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पर यूज किया जाता है और वोट लेने के बाद हमारे को लोग भूल जाते हैं। हमारी बस्तियों में काम नहीं होते, हमारे लोगों अगर थाने में जाए तो मुकदमे नहीं होते हैं, हमारे बच्चे अगर स्कूल में नंबर अच्छे लिए आए तो हत्या कर दी जाती है, हमारे लोग मुंह रख ले तो उनकी पिटाई कर दी जाती है। और बीजेपी लोग वो लगातार उनको संरक्षण दिए हुए ऐसे लोगों को। तो फायदा किसको है? एक भी आंदोलन इस देश के अंदर अपर कास्ट के लोगों ने नहीं किया है। और तमाम सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तमाम सरकारें इस देश के अंदर बनी, इस दिल्ली के अंदर बनी। आप ये देखो दलितों की, तमाम गरीबों की स्थिति क्या है। आज ठेकेदारी प्रथा चरम सीमा पर है। आज ठेकेदारी प्रथा के अंदर 12-12 हजार रुपए में लोग मरने को मजबूर है, लोग सीवर में मारे जा रहे हैं। उसके बावजूद कोई सरकार सामने आ रही है क्या? कोई लोग बोल रहे हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पर, वोट लेने के लिए ये तमाम तरीके से दलितों को पैर धो जा रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं अमृतकाल चल रहा है, वो दलितों को पैर धो रहे हैं और उन्हीं दलितों को ठेकेदारी के नाम पर हत्या की जा रही है, उन्हीं दलितों को शिविर में मारा जा रहा है। तब वो 56 इंच की छाती वो दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग लगातार लोगों को जगाने काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को जगाकर हम लोग उनके हक अधिकार दिलाने काम कर रहे हैं। अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी। 11 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राज किया। लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत सरकार है, 53 दिन सरकार है। बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज उसके विरुद्ध उल्टा हो रहा है। जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। आपने भी देखा होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री देने का वादा किया गया था, साथ ही तो महिलाओं को 25 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सरासर प्लानिंग है। बीजेपी, उससे पहले आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी ने बोला कि हम लोग लोगों को परमानेंट कर देंगे, लेकिन परमानेंट किया गया। उन्होंने बोला हम ठेकेदारी हटा देंगे, ठेकेदारी नहीं हटी। उसके बाद जो बस फ्री थी वो बीजेपी आई तो उसने बोला कि मैं बस फ्री दूंगी, मैं सिलेंडर दूंगा, मैं फलाना दूंगा, मैं 2500 रुपए दूंगा। आज कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग? 1 साल हो गया है, पूर्ण बहुमत सरकार है। लास्ट के जब 6 महीने बचेंगे ना, तब वो लागू करेंगे 2500 रुपए ले लो भाई। ये सहली योजना निकाल देंगे, लाडली योजना निकाल देंगे। लेकिन ग्राउंड की रियलिटी क्या है? ग्राउंड की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। और खासतौर पर गरीब, आज 3000 का सिलेंडर, 12,000 रुपए कमाने वाला 3000 सिलेंडर कैसे लेगा भाई? तो ये पूरी प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ ये लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं, जिस कारण समस्या पैदा हो रही है। और चाहे सरकार किसी की रही हो, आज बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, वो लगातार बोल रही है AQI इस देश के अंदर क्या, उसकी भाषा बड़ी बातें जानते हैं। तो सरकार जो ये बोलती हो कि पानी की कमी इसलिए कि वो जो ना वाष्प बन के उड़ रहा है, ठीक है ना, वो ये बोलती है कूड़े के पार इसलिए जा रहे हैं कि उसको जाना होगा, वो खड़े होकर बोलती है। अब ऐसी मुख्यमंत्री इस देश प्रदेश को लीड कर रही है, तो आप भली बात समझ सकते हैं कि दलितों का, गरीबों का इस देश के अंदर रहना दुश्वार है। क्या आपको लगता है 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, उन्होंने भी यह वादा किया था दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे? सीधे सवाल है मेरा आपसे। ना तो दिल्ली लंदन बनी, ना पेरिस बनी। ठीक इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे किए थे। देखो मैं पहले बताऊं, आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए वो सारे ढकोसले थे। वो सत्ता में आए, और सत्ता में आए थे किसके नाम पर? सत्ता में आए थे कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, और पता लगा प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के नाम पर। तो सोचिए ना, जिस वादे पर सरकार बन रही है उसी वादे पर वो लोग जेल में जा रहे हैं। और बीजेपी सरकार का जो आपने कहा कि बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, आप ये वादे, ये रेखा गुप्ता छोड़ो, नरेंद्र मोदी तक ये वादे कर रहे थे कि जहां झुग्गी वही मकान। आज वो जहां झुग्गी वहां मैदान है। आज जहां झुग्गी है, जहां पे झुग्गी में कौन है? उन्हें पता है कि गरीब लोग हैं, इनका वोट भाजपा को नहीं है, अपर कास्ट का लोग, भाजपा का वोट फिक्स है। तो लगातार दलितों को, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। एक तरफ पैर धुए जा रहे हैं, एक तरफ जो है चरण वंदन किया जा रहा है, और इस देश को बेचा जा रहा है। आज वो सेल देख लो, गेल देख लो, रेल देख लो, ऐसा कुछ बचा नहीं है जो इस देश के अंदर हो। सारी चीज बेची जा रही है, और बड़े बड़े अडानी अंबानी को बड़े बड़े खदान सौंपे जा रहे हैं। पर्यावरण की स्थिति क्या है आप भली बात जानते हैं, रोजगार की स्थिति क्या आप जानते हैं। लखन जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, आपका कहने का मतलब है बीजेपी सरकार अडवाणी और अंबानी की सरकार है? सीधा सवाल। अडवाणी की नहीं, अडानी और अंबानी की सरकार है ये बीजेपी सरकार। मैं समझता हूं कि ये बीजेपी सरकार नहीं है, ये लिमिटेड कंपनी है, और लिमिटेड कंपनी अपने बॉस को फायदा देती है, और बॉस है इस समय अडानी और अंबानी, और अडानी और अंबानी को लगातार फायदा दिया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी आंख बंद करके देख रहे हैं, तमाम सरकारें, जितने मंत्री आंख बंद करके देख रहे हैं, किसी की कुछ नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी सर्वे सर्वा बने हुए हैं, लेकिन आज स्थिति, नरेंद्र मोदी बोला गया कि मैं फकीर हूं, फकीर की स्थिति जानता हूं, और फकीरों का हाल क्या आज?
वो कहते झोला उठा के चल देंगे। हम तो कहते हैं वो झोला उठा के चली जाए और ताकि गरीबों को भला हो जाए। हम तो चाहते हैं, आप ये सोचिए इस देश के अंदर चल क्या रहा है। इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर लगातार रोज हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली क्राइम कैपिटल सिटी बन चुकी है, उसके बावजूद बड़े बड़े वादा ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही है। तो हमें बात को समझना पड़ेगा, हमें जनता को जागरूक होना होगा और लगातार। इसमें क्या कहना चाहेंगे खासतौर से? देखो महंगाई तो आप ये सोच के देखिए, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर सुसाइड के केस बढ़ने वाले हैं। आने वाले समय के अंदर लोग अपने आप आत्महत्या करेंगे। क्यों? क्योंकि 12-12 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये में लोग 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं। जो 12 घंटे जॉब कर रहेगा और 12 घंटे जॉब करने के बाद क्या आपको लगता है कि वो 3,000 4,000 सिलेंडर भरवाएगा? क्या आपको लगता है कि वो खाने के दाम इतने बढ़ चुके हैं? आटे का क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है? ये लगातार सरकार ने बोला महंगाई कम करेंगे, उसने कहा महंगाई कम नहीं करेंगे। उसने कहा गरीबों को इस दिल्ली से हटा दो तो ऑटोमेटिकली सबको महंगाई बराबर दिखाई देगी। तो गरीबों को हटाने का काम किया जा रहा है, गरीबी कम करने का काम नहीं किया जा रहा है। उसने गरीबों को हटा दो, महंगाई कम करने का काम नहीं किया जा रहा है। उसने कहा जिनको महंगाई लग रही है उनसे दिल्ली छुड़वा दो। वो आज दिल्ली छुड़वाने का काम कर रही है, किया जा रहा है। लखन जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, लगातार हमने अपने एबीपी ने जो मतलब सर्वे किया, वार्ड नंबर 106 जनकपुर विधानसभा के अंदर आप एक मिसाल के लगातार जनता के लिए, समाज के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करते हैं। क्या इस तरीके से आप काम करते रहेंगे? सवाल मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं तब तक इसी काम को लगातार करता रहूंगा। और तमाम वो सरकारें कोई भी हो, तमाम सरकारों के बावजूद आज दलितों को कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर उनके क्या नाम लिखे जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। किताबों के माध्यम से बीजेपी, संघ, आरएसएस हमारे महापुरुषों को अपमान के नजरिए से पढ़ाया जा रहा है स्कूलों के अंदर। हमारे तमाम जितने भी जो हमारे आइकन हैं, उस आइकनों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, जब तक इस देश के अंदर सब खत्म नहीं होगा तब तक लाखन सिंह ऐसे ही काम करता रहेगा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वार्ड नंबर 106 जनकपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज हैं। लाखन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने में अंतर है। देश के प्रधानमंत्री ने मुझे जो कहते हैं वो करते नहीं, और आम आदमी पार्टी ने खासतौर से इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो नहीं किया। एक ढसूखोरा पार्टी थी, इन्होंने जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी तब तक हम जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे हम लड़ते रहेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।